को लेकर नए प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से प्रबंधन की तैयारी के लिए विस्तृत आदेश जारी है। कोविड सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिया है। सर्विलांस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाने की बात कह दी गई है। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि भले ही कोरोना की केसेस ना आए हो, लेकिन अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसे में यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड जांच के आदेश दे दिए गए। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। टीमें पूरी तरीके से अलर्ट रहे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से सभी मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू को तैयारी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सरकार का विस्तृत आदेश जारी हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भले ही चाल चरित्र और चेहरा बदलकर कोरोना का कोई मरीज मिला ना हो, लेकिन अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक हालात कोरोना को देखते हुए जो बन गए हैं पूरी दुनिया भर में, चीन से और दूसरे देशों से जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो वाकई में डराने वाली। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर कवायदे भी शुरू कर चुका है और नए नए जो आदेश है वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट में रखा गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और सभी मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू को भी तैयारियों में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह, घबराने का वक्त नहीं है, पैनिक लेने का वक्त नहीं है। सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ मास्क पहनने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो इससे संबंधित बिहेवियर है जो पहले हम लोग अपनाते थे, सैनिटाइजेशन, मास्क, इसको अपनाना बेहद जरूरी है। और आज देखिए बड़ी जानकारी निकलकर ये भी सामने आई कि नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। सावधानी ही कोरोना से बचाव है और जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन ना करवाया हो वो अभी वैक्सीनेशन करवा सकता है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की तेजी लाने के निर्देश कोविड सैंपलिंग को लेकर सरकार ने दिए हैं। यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड जांच के आदेश, भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और देखिए ये चिट्ठी भी सामने आ चुकी है सरकार की, जिसमें सभी तंत्रों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रख दिया है कि अगर आपके देश में, आपके प्रदेश में कोरोना से अगर कुछ हालात उपजते हैं, पैदा होते हैं अगर इस तरह के हालात, तो आप ये तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखें, पहले वाली कंडीशन ना रहे। क्योंकि चीन में एकाएक कोरोना विस्फोट से स्थितियां बेहद खराब है। जो सेकेंड वेव जिस तरीके से भारत में जो हालात उत्पन्न हुए थे, वैसी ही स्थिति इस वक्त कोरोना में है। और वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश से बेहद मजबूत है। और इस वक्त इस पैनल में हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी मौजूद हैं, केजीएमयू से वरिष्ठ डॉक्टर। बहुत स्वागत है सर आपका इस पैनल में। सर आप क्या कुछ देंगे, क्योंकि गाइडलाइंस देखिए आपने भी सुना होगा सामने आ चुकी हैं, क्या वक्त घबराने का है? नहीं, देखिए घबराने का नहीं है, लेकिन सावधान रहने का जरूर है। क्योंकि हमारी जनता ने एक बेहतर रेस्पॉन्स दिया है। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह के हालातों को देखा है, उनको लड़ा है, मुझे लगता है कि हमारे लोग, हमारी जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बार तैयार है इस किसी भी ऐसी कोई चुनौती आती है उससे निपटने के लिए। लेकिन स्वाति मैं बता दूं कि जिस तरह के अन्य देशों में मामले देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर चीन की हम लोग बात करें, तो वहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि बिल्कुल R0 की तरफ रखा गया था। जो रेट था, जो कंट्रोल्ड एक्सपोजर जिस तरह से हम लोग रखते हैं, उसमें R0 पे रखा, जिससे कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करके उन लोगों ने फैलने नहीं दिया। किसी भी महामारी को अगर समाप्त करना है तो उसके कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, जिससे कि लोग नेचुरल तरीके से इम्यूनाइज हो सकें। हमारे यहाँ पे स्थितियां भिन्न हैं। चाइना में पहले उन्होंने R0 रखा और अभी एकदम से उन्होंने ओपन किया जी। इसलिए एक बड़ा सर्ज देखने को मिला है। जहां तक हमारे भारत देश की बात है, हम लोगों के यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी हो गई है। लोग एक नहीं 2 बार भी, 3 बार भी इन्फेक्शन की जद में आए हैं, उससे फाइट करके निकले हैं। उनका एक नेचुरल इम्यूनिटी का स्तर बेहतर है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत देश ने चलाया है।
ये पहली बार होगा कि जब हम लोग इतने बेहतर तरीके से किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं वैक्सीनेशन को। और उसी कड़ी में अगर हम बूस्टर की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी तादाद में एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम इनोकुलेशन करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जिस तरह से दिए गए हैं पिछली बार, इस बार जो नेजल ड्रॉप्स हैं, जो नेजल वैक्सीन है, ये कोई भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कम प्रशिक्षण में भी वो तैयार हो सकेंगे, व्यापक तरीके से इसको दिया जा सकेगा। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि दर्द रहित हम लोगों का ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ जो कोवैक्सीन के जो मेकर्स हैं भारत बायोटेक, उन्होंने जिस तरह का ये डेवलप किया है, हेट्रोलोगस वैक्सीन है स्वाति, और इस वैक्सीन से हम लोग किसी में भी दे सकते हैं, माने चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सीन लिया है या जो रशियन वैक्सीन था वो लिया है, किसी भी वैक्सीन, उन सभी में इसको उपयोग किया जा सकता है और एक बेहतर नतीजे देखने को मिले। इसकी लगातार तैयारियां चल रही थी, काफी समय से स्टडीज चल रही थी, इसमें एक्सपर्ट ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन ब्रेक थ्रू है। नहीं, लेकिन सर 18 कुछ साल से एक्सपर्ट्स ऊपर का के ये लोगों मानना को है कि ये अभी उतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसको हल्के में